अब देखिए, ये हमारा प्रश्न संख्या 6 है और प्रश्न संख्या 6 भी उसी तरीके का है जैसे हमारा प्रश्न संख्या 5 या 4 इत्यादि है, पीछे उसी टाइप का है। थोड़ा सा इसमें अंतर क्या दिया गया है, ये पहले ऊपर छोटा था और नीचे बड़ा था, अब कि ऊपर बड़ा है 4/3 गुनी, माने एक त्रिभुज बनाइए और उसका 4/3 गुना उस संगत भुजाएं हो, ऐसा दूसरा त्रिभुज बना दीजिए। तो बताइए जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि अगर 4/3 गुना बनाना है, 3 से 4 में भाग दोगे तो 1 से ज़्यादा की संख्या आएगी, तो दिए गए त्रिभुज से बड़ी समरूप त्रिभुज बनेगा। इसमें बात समझ में आया? अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या एक चीज़ है, जैसे आप लोगों को बता चुके हैं, बहुत से लोग भूल भी चुके होंगे और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनको अच्छी अच्छी बात हम बताते जा रहे हैं, छोटी छोटी बात। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली समस्या कोण बी को खींचने की। तो कोण बी 45 डिग्री है। देखिए कभी 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब एंगल जो है हम लोग प्रकार की सहायता से बनाते हैं। किसकी सहायता से? चांदे की सहायता से नहीं बनाते हैं, प्रकार की सहायता से बनाते हैं। तो कैसे 45 डिग्री बनाएंगे इसको हम लोग देखते हैं। पहले 45 डिग्री बनाना सीखिए, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। समझ में आया कि नहीं? पहले हमको 45 डिग्री बनाना है, तो देखो कैसे बनाते हैं इसको सीखते हैं। सबसे पहला काम क्या कर लीजिए, आप यहाँ पर एक रेखा खींच लीजिए। कहीं रफ में पहले सीख रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन को नहीं हल कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट को इकट्ठा कर रहे हैं। समझ में आया? सीख रहे हैं। खींचे ऐसे एक रेखा, कुछ भी लंबाई खींच लो। हमको एंगल बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखना है? एंगल। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए बी पर बनाना है। कहाँ पर बनाना है? बी। चाहे बी पर बनाओ चाहे सी पर, चलो हम बी पर बना रहे हैं। तो बाबू यहाँ पर देखो ऐसे प्रकार का कुछ दूरी गैप बढ़ा लो, ऐसे नीडल यहाँ लगाओ, कुछ दूरी बढ़ा लो। बढ़ा लिए? हम थोड़ा सा बड़ा बनाते रहे हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। बना लिए? और ऐसे चंदा मामा बनाओ। क्या बनाओगे? चंदा मामा। अच्छा, जो दूरी लेंगे वो घटा बढ़ी नहीं करना है, जो दूरी लेंगे वो घटा बढ़ी। और चंदा मामा को थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। यहाँ पर चंदा मामा को थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ध्यान में रखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया? बना लिए? ये इसमें 60 डिग्री भरा हुआ है, हमको 45 बनाना है ना। इसमें कितना भरा है? 60। तो देखो 60 कैसे, पहले हम 90 बनाना सीखते हैं, क्योंकि जस्ट इसका जो अगला क्वेश्चन है वो 90 डिग्री पर आधारित है। अब इसमें थोड़ा सा रचना हम बताएंगे, बाकी काम आप करेंगे। अभी एक त्रिभुज बना देंगे, आप समरूप त्रिभुज बनाइएगा। पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसको सीखिए। यहाँ पर जहाँ चंदा मामा स्टार्ट हो रहे हैं, यही नीडल लगाइए प्रकार का। लगा दिए? ये 60 डिग्री हो गया। कितने डिग्री का कोण हो गया? अगर यहाँ से ऐसे मिलाते खींचोगे तो 60 डिग्री आएगा। इसमें 60 डिग्री भरा है नहीं, जब 60 बनाना होगा तब खींचना है। अभी हम 90 डिग्री बनाना सीख रहे हैं। कौन सा? 90 डिग्री का कोण। पहले 90 डिग्री का कोण बनाना सीख रहे हैं। अब देखो यहीं पर जहाँ ये कट लगा है, यहाँ फिर से लगा दीजिए। अब ये देखिए फिर से लगा दिए तो 60 ही और 60 ही। यहाँ से अगर ऐसे मिलाओगे तो कितना आएगा? 120। कितने डिग्री कोण आएगा? और हमको बनाना कितना है? 90। अभी 90 हम सीख रहे हैं, 90 जब आ जाएगा तो 45 सीखेंगे। ठीक। अब बालक यहाँ पर देखो ये 60 है और 30 और मिल जाए तो हो नहीं जाएगा। तो 60 ई तो है, ये है, 30 और चाहिए। तो ये इनके बीच का कोण कितना है? 60। इनके भी बीच का कोण 60, इनके 30 और चाहिए। तो क्या करिए, जो दूरी भरे हो वही रहने देना। समझ में आया कि नहीं? जो दूरी आप भरे हैं वही रहने देंगे, वही रखे है ना। अब यहाँ से चाप लगाओ, जो दोनों कट है भाई 60 पूरा लेना है तो इधर मत आइए, ऊपर का 30 चाहिए। तो यहाँ से लगा कर यहाँ जहाँ कट है पहले कट पर निशान लगा के चाप बनाओ। थोड़ा सा बना दिए, यहीं पर लगा के ऊपर चाप लगा दीजिए। और वही दूरी होना चाहिए, घटा बढ़ी नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर जहाँ जो दूसरा कट लगा है यहाँ पर लगा के ऐसे काटे। कट गया कि नहीं? एक बार यहाँ से लगा के लगाइए, फिर एक बार यहाँ से, दोनों आपस में कट हो रहे हैं कि नहीं? ये कितने डिग्री का कोण बन गया? 90। खींच कर चाहे नाप लो। ऐसे जब खींचोगे ना बालक,
एंड बालिका, एंड बालिकाएं, ठीक। आगे बात सुनिए, तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये चाप जहाँ दो, इनको रहने दो, वो जैसे है वैसे वो सब 100 पीस है। बात समझ में आया? 90 डिग्री हुआ। क्या हुआ? अब चलो 45 डिग्री बनाते हैं, तब क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक, 45 डिग्री बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हल करते हैं। इसको इरेज करें? नहीं, अभी चलो ये देखिए 45 हमको बनाना है। फिर से देखिए, अब फिर से देखिए, अब देखिए फिर से यहीं पर इस समय रचना भी बनाते चले क्या? चलो इसी समय हम इसकी रचना भी करते जा रहे हैं। BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। 90 बनाने आता है ना? अब जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल C इक्वल टू एंगल A 105। अच्छा एक काम, चलो हाँ 100 यार, एक काम करते हैं। आप एक चीज बताइए, त्रिभुज के कितने कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है? अगर 2 कोण मिल जाए तो तीसरा नहीं बता सकते हो? तो A और B का मान जब दे रहे हैं, झलक रहा है, तो तीनों मिला के तीनों कोण 180 होता, कोण C नहीं निकाल सकते हो? कितना डिग्री होगा? एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। अब चाहे एंगल C लिखो या ना लिखो, छोड़ो कि लिख सकते हो। हाँ यार, अब एंगल C 30 डिग्री लिख लो। अरे भाई तीनों मिला के 180 होते हैं, तो 105 और 45 150, तो कोण C कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। चलिए कोण 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है यार। काहे हंस रहे हो जी? हंसना हुआ खर खाए हो क्या तुम? चलो अभी दानिश बताएंगे। हाँ, लिखना कहाँ था? यहाँ बनाना है। अब देखो ए बालक, यहाँ देखो 45 डिग्री पहले हम सीख लेते हैं। समझ में आया? 45 डिग्री का कोण बनाना सब लोग सीख जाओ। 45 डिग्री पहले सीख लेते हैं, तब चलते हैं बनाते हैं यार। ये देखिए, ए ऐसे रेखा खींचे, ए B हो गया, C हो गया। अब एक चीज बताओ, ऐसे हमने क्या बताया? एक चंदा मामा बनाइए। अब चंदा मामा इसमें कैसे डिग्री भरा है? 60। ऐसे खींचे, हो गया। अच्छा एक चीज देखो यार, हाँ ऊपर भी चाप लगाएंगे, लगा दिए तो 90 हो गया। कितना हो गया? सॉरी ये 30 हो गया, 60 हो गया, 60 120 हो गया। अब देखिए यही चाप ऊपर लगाइए ऐसे, और यहीं से ऐसे लगाइए। ये चाप छोटा पड़ रहा है तो फिर से हम बड़ा कर लेते हैं। अब ये कितना हो गया? 90। किसके और किसके बीच में? अरे भाई जब रखवा ऐसे खींचोगे तो इनके और इनके बीच में। मन कहे तो ऐसे, मन कहे तो नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। डैश 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 लाइन खींच दीजिए। क्या खींचिए? डैश डैश डैश, ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं। एक कई डिग्री हो गया? 90। लेकिन बनाना कितना है? तो 45। तो 90 यहाँ से यहाँ के बीच में 90 है ना? ये यहाँ से यहाँ के बीच में 90 है और चाहिए 45। तो देखिए, तो यही दूरी मन का ले लो, चाहे ठीक ऐसे ले लीजिए ऐसे। समझ में आया कि नहीं? या आधे से दूरी फैला लो, आधे से ज़्यादा फैला लो, चाहे वही दूरी जो भरे हो वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप यहाँ निरी लगाकर आधे से ज़्यादा दूरी ले लो, चाहे जो पहले से भरा पड़ा है उसी को रहने दो। ठीक है, यहाँ पर लगा के आधे ज़्यादा है कि नहीं है? है, देख लो, चेक कर लो। ये जो ऐसे है आधे ज़्यादा होना चाहिए, तो मन कहे फैला लो, आधे ज़्यादा बना लो। हो गया? यहाँ चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से भी आधा ज़्यादा ले लो। आधा ज़्यादा ले लिए। अब ऐसे चाप लगाए और उसी चाप को काटते हुए दूसरा चाप लगा दिए। हो गया कि नहीं हो गया? ये 45 डिग्री हो गया। इसी से हमको मतलब था, इसी से मतलब था। 45 डिग्री बनाने आ गया। यहाँ से यहाँ तक पर जो खींचोगे तो क्या डिग्री बनेगा?
ये 45 हो गया। ये कितना डिग्री हो गया? तो हमको इसी से मतलब है बालक, समझ में आया? फिर से देखिए, अब देखिए 30 डिग्री भी जरूरत पड़ता है। क्या डिग्री बनता है? 30 डिग्री। बात समझ में आया? तो 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे? क्योंकि यहाँ 30 डिग्री भी तो बनाना है। कहाँ बनाना है? सी पर बनाना है। कहाँ बनाना है बाबू? सी पर बनाना है। जैसे बी है, ए सी, अभी सीख रहे हो कोण बनाना, तब उसको आएगा। जब आज तक बहुत से लोग ऐसे हैं ना, वो कक्षा 6-7 से नहीं प्रकार वकार टच किए हैं, टच नहीं किए, उसका उपयोग नहीं किए। समझ में आया कि नहीं? और बहुत और आ गए हैं चैनल पर जल्दी जल्दी पढ़ने, माने वो पढ़े नहीं है किसी क्लास में, उन्हें जल्दी जल्दी कुल उनके आइए 1 मिनट में कुल हो जाए। तो ऐसे लोग तो उनको समझ में नहीं आना है, जिनको जल्दी है वो तो ठीक। लेकिन जो इत्मीनान से देख रहे हैं अच्छे से, जिनको सीखना है पढ़ना है वो सीखें। इसको ढंग से सीखोगे तभी आएगा। और यहाँ जल्दी का काम शैतान का होता है। चलिए 30 डिग्री बनाना है। चलो यहीं पर हम 30 डिग्री बनाते हैं, वैसे उधर भी बना लेंगे। समझ में आया आपको? थोड़ा सा कहीं अगर 30 डिग्री का कोण बनाना हो तो कैसे करते हैं? सुनिए, पहले जैसे 60 डिग्री का बनाते हैं, पहले 60 बनाओगे। क्या करोगे? 60 डिग्री ऐसे चंदा मामा बनाओगे किसी भी लंबाई का लेकर। फिर यहाँ प्रकार का सुई लगाओगे ऐसे। एक कितना डिग्री हो गया? मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच कितना डिग्री? अब जो दूरी भरा है वही दूरी रहने दो। और यहाँ से फिर लगाओ, ये यहाँ से फिर से आ जाओ, यहाँ से सामने चाँप लगाओ, लगा दिए। और जहाँ ये कट है ये चाँप लगा दो, तो 60 का आधा हो जाएगा। 60 का आधा कितना होता है? 30 होता है कि नहीं होता है? बस खींच दीजिए। अब ये देखो ये क्या हो रही है? 30 डिग्री। ये कितना आएगा? अगर आप चाँदे से, प्रोटेक्टर से नापना जानते हैं, चाँदे से नापना जानते हैं, तो नाप लीजिए। 30 आ रहा है। हो गया? अब चल रहे हैं हम सवाल को पढ़ने जल्दी से, नहीं तो मेमोरी फुल होने वाली होगी यार। चलिए इसको इरेज करें। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन्होंने हिंट दिया BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो BC 7 सेंटीमीटर रेखा खींचो किसी, हाँ 7 सेंटीमीटर स्केल से खींचिए। हम तो पूरी पटरी खींच ले रहे हैं, हमारी बात मत करिए। अगर हम 7 सेंटीमीटर खींचेंगे तो वीडियो में भी नहीं दिखेगा, आपको भी नहीं दिखेगा, क्योंकि बोर्ड के लिए 7 सेंटीमीटर बहुत छोटा है। खींच लिए? खींच लिए? 7 सेंटीमीटर रेखा खींच लीजिए। इधर देखिए, इसको देखिए, और इसका नाम क्या लिखोगे? BC। अच्छा एक चीज देखो, कोण B और कोण A दिया है। देखिए कोण B और कोण A, कोण B कितना है? 45, कोण A 105। तीनों कोण मिला के 180 होता है। कितना होता है? तीनों कोण मिलाकर 180 होता है। तो ये देखिए 45, 105, 150। तो इसका मतलब तीसरा कोण जो C होता है ना, जब AB है तीसरा C है, 30 होगा। बात समझ में आया? अब हमको बहुत अच्छे से पता चल गया। तो कोण B का मान कितना है? तो 45 आप प्रकार की सहायता से कैसे खींचोगे अभी हमने बताया। यहाँ पर ऐसे करोगे, कर लिए। फिर उसके बाद एक यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर ऐसे कट करोगे 60 डिग्री। फिर कितना हुआ? 60 डिग्री हो गया। अब यहीं पर वही दूरी लेकर, वही दूरी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे कट किए, कट कर रहे हैं, और फिर यहाँ से ऐसे कट कर लिए। ठीक, आपका प्रकार हिलना नहीं चाहिए, हमारा तो ये है ढीला है। ठीक, हाँ। अब ये कितने डिग्री हो गया? 90। क्या डिग्री हो गया? तो ऐसे एक तो इमेजिन रेखा खींच लो। इसकी 90 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा आसानी होगी। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा आपको आसान होगा। ऐसे ये ऐसे सुनिए, खींच लिए 90, ऐसे खींच लीजिए। तो है जहाँ चंदा मामा बे यही कहूँ कटिंग हो, तो बे चंदा मामा कहूँ बना बाटे, और ये जो लाइन खींचे कटिंग हो रहा है कि नहीं? बस बहुत बढ़िया। बस उसी कटिंग को ध्यान में रखिए और यहाँ पर ध्यान रखिए। अभी इसका आधा, ये 90 है तो 45 आधा होता है ना, तो रख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से चाँप लगाइए
आधे दूरी ज़्यादा होना चाहिए, इसका मुंह आधे ज़्यादा होना चाहिए, वही दूरी रखोगे तो ज़्यादा रहेगा। कर दिए। अब फिर यहाँ से देखिए, ए यहाँ से हो गया, एकदम कटिंग मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब देखिए यहीं से बालक यहाँ से कितना खींचोगे? 45। चाहे खूब दूरी तक खींच लो, चाहे जितनी दूरी तक आए, चाहे जितनी लंबाई तक खींच लिए। ऐसे खींच लीजिए, बढ़ा लीजिए, बढ़ा लीजिए। वैसे भी बड़ा बनेगा तो बढ़ाना ही पड़ता है बाद में। बढ़ गया, बना लिए ऐसे। अब ये कितने डिग्री है? अब BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है कि नहीं? अब देखो कोण ये कहीं ऊपर है, तो चाहे यहाँ से 105 बनाओ, नहीं तो ऐसे देखो, यहाँ देखो कोण C मिल रहा कि नहीं? हम याद करके बैठ गए। C इन्होंने नहीं दिया, लेकिन हम लोग अपने विवेक से पता कर लिए कितना है, 30 डिग्री। तो कहाँ 30 डिग्री बनाओगे? इसी पर। तो ऐसे प्रकार लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे चंदा मामा बनाओ। बना दिए। और एक बार चंदा मामा जब बनाओगे तो बीच में कितने डिग्री भरा रहता है? तो जहाँ चंदा मामा स्टार्ट हुए वहीं पर निडिल लगाइए, ऐसे कट कर दीजिए। हो गया। अब इनके और इनके बीच में कितना डिग्री है? 60। लेकिन चाहिए कितना? तो फिर से यहीं पर अभी ये दो बात हो, इनके बीच की बात होगी, इन दोनों के बीच की बात होगी। समझ में आया? तो यहाँ पर निडिल लगाइए और इसे सामने चाप लगाइए। लगा दिए। फिर से देखो, यहाँ पर निडिल लगाइए और बड़ा सा चाप लगाइए। लग गया। अब जो पहले का बिंदु है, दूसरे के बिंदु पर अब निडिल लगाइए और चाप लगाइए। लग गया। देखो दोनों चाप कट रहा होगा। कट गया बालक। अब यहाँ से C से और इसी दोनों चाप को होते हुए लाइन ड्रा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ड्रा कर दीजिए, खींच दीजिए। खिंचा गया। देखो ये कितने डिग्री हो गया? 30। ये ऑलरेडी 105 होगा। अगर प्रकार से नाप कर देख सकते हो, नापने आता तो चेक कर लीजिए। 105 डिग्री ये आ रहा, कहने की ज़रूरत नहीं है, बिना बनाए 105 आएगा। क्योंकि ये 45 है, ये 30 है, तो ये ऑलरेडी 105 आएगा। नाप कर चेक कर लीजिए चांदा से। समझ में आया कि नहीं? अब देखो क्या करना है, इसका नाम क्या लिखेंगे? ए। कोण ए मिल नहीं गया? कोण ए कितना रहेगा? 105। आप नाप के देखेंगे एकदम 100% एग्जैक्ट आ रहा होगा 105। अब क्या कर रहा है? अब ऐसे बताओ, ऐसे जब सर जी देखी है तो हर रचना पढ़े गई है, रचनक चरण। लेकिन रचनक चरण जरूर लिखे हो, चाहे दोनों में लिखे हो। हाँ, अरे शायरी मत लिखना यार उसमें। समझ में आया? जो मन में आएगा, जैसे जैसे बनाए हो, कम शब्दों में लिखकर ख़त्म कर देना। हाँ, अब बताओ, इसके समरूप एक दूसरे त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हो? कैसे करोगे यार? ऐसे लिखोगे, बड़ा बड़ा 4 हर 3 अंश कितना है? 4। खींचो यार, खूब अच्छे से खींच सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचोगे। खींच दिए। फिर कितने भागों में बांटोगे? 4 भागों में बांटिए। अब आगे काम आप करिए, आगे का काम आप लोग करिए। पीछे के वीडियो देखिए, एकदम 100% समझ में आएगा। 4 भाग में बांट दीजिए। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। बट गया। अब ये काम हो गया तो बांट दिए। अब इसका काम करने चाह रहे हैं। B3 से मिलाइए। 3 का मतलब B3 से मिलाइए, C को मिला दीजिए। B3 से C को ऐसे मिला दीजिए। तनका खाना बड़ा बड़ा बनाइएगा। B3 पहले लिखवा नहीं कियो यार। B1, B2, B3, B4 मिला दिए। आगे का आप करते जाइए। हो गया। आगे होमवर्क है, आप करते जाइए। फिर इसके समांतर रेखा खींचोगे। थोड़ा खाना बड़े बनाइएगा, हमारे खाने छोटे हैं, कुछ बड़ा बनाइएगा तो अच्छा चित्र बनेगा। समझ में आया? अब बाकी रचना के औचित्य वैसे ही लिखते चले जाइए, पीछे बता दिया गया है, सीखते जाइए। ठीक, करने दीजिए। तो देखिए, आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है। आप इसको होमवर्क में ले लीजिए और इसका काम आप आगे करिए।
अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो ज़रूर कर ले पाएंगे, निश्चित तौर पर कर ले जाएंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, घंटा का बटन दबा दीजिए और शेयर भी करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।